हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हम लोग अभी स्टैंडर्ड 11 का साइकोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1, उस पर हम लोग अभी कर रहे हैं और उसी के अंदर हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट देखा था एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो टोटल 3 एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी हमने देखे थे। एक मेंटल प्रोसेस देखा था, दूसरा एक्सपीरियंस देखा था और तीसरा बिहेवियर देखा था। अब लास्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज साइंस। ठीक है, व्हाट इज साइंस, इस टॉपिक पर हम थोड़ा डिस्कस। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारे साइकोलॉजी का आज के चैप्टर का, और वो है साइकोलॉजी व्हाट इज साइंस, ये टॉपिक है। अब साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहा गया है? साइकोलॉजी को साइंस कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉलेज गैदर किया जाता है, और वो नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए हम कुछ स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां जहां स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी यूज की जाती है स्टडी के लिए, तो उस सब्जेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ सब साइंस। ठीक है, जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सभी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग अलग सब्जेक्ट गैदर करते हैं, और वो सब्जेक्ट अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, और उस मेथड से हम अलग अलग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। अब अलग अलग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हर एक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जहां जहां ये स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं साइंस सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर रिपीटेशन, चेंजेस, कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिविटी आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंस। के कोई भी सब्जेक्ट को साइंस कहने पे से उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए जाते हैं कि भाई रिपीटेशन, आप उस जो भी आप इंफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, उसका रिपीटेशन, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके कुछ नया इंफॉर्मेशन, उस पर आपका कुछ कंट्रोल होगा, उसकी कुछ ऑब्जेक्ट होगी कि आपने ये प्रैक्टिकल या फिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये है साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। वेदर ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर इज बीइंग स्टडीड इन लेबोरेटरी सेटिंग और इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो फिर से, बिहेवियर हमारे साइकोलॉजी में बार बार आएगा। ये सब्जेक्ट के अंदर बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। एक बिहेवियर आएगा और दूसरा एक वर्ड है हमारे लिए एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट और बिहेवियर, ये दो वर्ड हमारे साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। Make psychology make use of a scientific methods to gain knowledge, and that is why psychology is a science. So psychology के अंदर कोई भी मेथड के थ्रू हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं, और इसीलिए हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कहते हैं। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम देखते हैं। एज वी हैव सीन अर्लियर, मैन हिमसेल्फ वुड नो अबाउट हिज ऑन एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। के कोई भी एक इंसान जो है, कोई भी एक मैन है, वो जानता है किसके बारे में? ऑन एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस है मैं जानता हूँ, मेरा बिहेवियर के बारे में मैं जानता हूँ, मेरे मेंटल प्रोसेस के बारे में मैं जानता हूँ। whereas another person would not be able to know। फॉर एन एग्जाम्पल के एक्स नाम का एक पर्सन है, वो अपने बारे में जानता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका मेंटल प्रोसेस क्या है। अब ये जो पूरी बातें हैं, एक्सपीरियंस ले लो, बिहेवियर ले लो, मेंटल प्रोसेस ले लो, एक्स को पता है कि मेरे बारे में मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मुझे मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरी मेंटल प्रोसेस क्या है। लेकिन यही सारी चीजें क्या वाई को पता होगी? नहीं, वाई को ये सारी बातें पता नहीं होगी। कब तक पता नहीं होगी? जब तक एक्स इनको इन्फॉर्म ना करे। जब तक एक्स इनको इन्फॉर्म ना करे तब तक वाई को ये डिटेल पता होगी नहीं।
Psychology, by taking help of scientific method, is trying to get a referential knowledge related to human experience, behavior and mental process. तो साइकोलॉजी यही काम करता है कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर कर रेफरेंशियल नॉलेज, किस तरह का रेफरेंशियल नॉलेज गैदर करता है, ह्यूमन के एक्सपीरियंस के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में और उनकी मेंटल प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स को वो गैदर करता है. An attempt has been made to analyze the three details in objective and standardized manner. अब ये थ्री डिटेल्स कौन सी आ गई? तो कि एक्सपीरियंस सबसे पहला, दूसरा बिहेवियर और नंबर थ्री आ जाता है हमारा मेंटल प्रोसेस. तो ये तीन डिटेल्स को एनालाइज करने के अंदर और उसका स्टैंडर्डाइज मैनर के अंदर उसका इंफॉर्मेशन गैदर करने में, उसको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. और इसीलिए हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं. ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेचर ऑफ साइकोलॉजी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेचर ऑफ साइकोलॉजी, कि भाई साइकोलॉजी का नेचर क्या है. अब जैसे कोई भी पर्सन के बारे में अगर मुझे जानना है तो उसका टेम्परामेंट को मुझे पहले समझना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में मुझे जानना पड़ेगा. ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई भी सब्जेक्ट को आपको समझना है तो ये बहुत जरूरी है कि उसका नेचर आपको समझना पड़ेगा. That means nature include subject matter and the methodology that is used to gain a proper understanding. Ultimately, subject को समझने के लिए subject क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो किस तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करता है, ये सारी बातें नेचर ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होगी. तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. अब इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं. उसके चार अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. नंबर वन, साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट वी ऑलरेडी नो. साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस. इसे नेचुरल साइंस क्यों कहा गया है? तो कि यहाँ पर ह्यूमन एंड एनिमल, अब ह्यूमन एंड एनिमल बोथ आर द पार्ट ऑफ अ नेचर and we are learning about the behavior of a human and animal. Okay, and that's why we can say कि psychology is a natural science. Number three, it's a social science also. अब human जो है, human एक social animal है. ह्यूमन कौन है? एक तरह का सोशल एनिमल है और इसीलिए सोशल के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. तो इसीलिए साइकोलॉजी को सोशल साइंस भी कहा जाता है. एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहेवियरल साइंस. हमें पता है कि साइकोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर के बारे में ही पढ़ते हैं. ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है साइकोलॉजी एज अ साइंस. साइकोलॉजी इज अ साइंस. अब क्यों साइंस है? वी ऑलरेडी नो. क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हम लोग अलग अलग तरह की मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. अब ये कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज ओल्ड एज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर. कि साइकोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्राई करता है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में. बट एज अ साइंस इज स्टिल इन इट्स एडोलसेंट एज. और अभी एज अ साइंस उसकी एज एक एडोलसेंट एज है. तो वेरी मेनी साइकोलॉजिस्ट हैव पुट इन एफर्ट एस्टैब्लिश साइकोलॉजी एज अ साइंस. बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी एज अ साइंस एस्टैब्लिश करने में अपने एफर्ट्स लगाए और उनमें से एक थे विलियम वुंड. ठीक है, विलियम वुड ने सबसे पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी बनाई थी. कब बनाई थी? 1879 में बनाई थी. कहाँ पर बनाई थी? सिटी ऑफ लिप्जिंग में बनाई थी. ये सिटी ऑफ लिप्जिंग कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कि जर्मनी कंट्री के अंदर ये सिचुएटेड है. और इसी की वजह से साइकोलॉजी को स्टेटस मिला, स्टेटस ऑफ साइंस मिला. ठीक है, एज वी हैव सीन अर्लियर दैट
For man, any subject to consider scientific in nature, it has to use a scientific methods, है ना। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको हमें साइंटिफिक कंसिडर करना है, तो उसके लिए इट इज नेसेसरी कि वो सब्जेक्ट साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता हो। और साइकोलॉजी इज साइंस विच मेक अ यूज ऑफ अ स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड टू डिराइव इंफॉर्मेशन। और साइकोलॉजी जो है वो यूज करता है, क्या यूज करता है, स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड का यूज करता है। क्यों यूज करता है, डिराइव इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ अ लिविंग बीइंग। और ये सब्जेक्ट मैटर क्या है साइकोलॉजी की, तो कि इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ अ लिविंग बीइंग, है ना। देखो फिर से ये बिहेवियर वाला वर्ड आ रहा है, याद रखना ये बिहेवियर वर्ड हमें हर जगह मिलेगा। जब जब साइकोलॉजी पढ़ोगे आपको बिहेवियर प्लस एनवायरमेंट, ये दोनों वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसी दो सब्जेक्ट के ऊपर, इसी दो वर्ड के ऊपर पूरा साइकोलॉजी डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों वर्ड निकाल दे हम साइकोलॉजी के अंदर से, तो आपका साइकोलॉजी भी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बिहेवियर और एनवायरमेंट, ये दोनों वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है साइकोलॉजी का, इट्स अ बिहेवियर ऑफ अ लिविंग बीइंग। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट है, बट इट इज ऑल्सो पार्ट है। देखो आगे हम पढ़ेंगे। In the present time, there is a knowledge bridge between the different subjects like physics, chemistry, biology, anatomy and psychology. In the present time, ये एक तरह का ब्रिज क्रिएट कर रहा है ना। ये तीनों तीन चारों चार जो सब्जेक्ट है, कौन से चार सब्जेक्ट, एक तो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, एनाटॉमी ले लो, और ये चारों सब्जेक्ट हम साइकोलॉजी में भी यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरा एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर फिजिक्स भी आ गया, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी आ गया, बायोलॉजी भी आ गया, एनाटॉमी भी आ गया, और ये पूरा ग्रुप बना के क्या बनता है, साइकोलॉजी बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि साइकोलॉजी के अंदर फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है और एनाटॉमी भी आता है। आप जैसे आगे मास्टर्स करोगे तो मास्टर्स के अंदर आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, चलो लेट्स गो प्रोसेस। साइकोलॉजी हैज टेकन हेल्प ऑफ ऑल दिस साइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। देखो यहाँ पर आ गया ना, साइकोलॉजी हैज टेकन अ हेल्प ऑफ ऑल दिस, इन सब सब्जेक्ट की हेल्प लेता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में साइकोलॉजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनाटॉमी का यूज करता है, और फिर उसको साइंटिफिक साइंटिफिक वे में डिक्लेयर करता है। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये चार सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा हमारे पास न्यूरो साइंस आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, ये सारे भी इंक्लूड होते हैं आजकल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस जिसके अंदर हमने फिजिक्स भी देखा, केमिस्ट्री भी देखा, बायोलॉजी भी देखा, एनाटॉमी भी देखा, इन सब के अलावा कंप्यूटर साइंस भी देखा हमने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमने देखी और न्यूरो साइंस भी हमने देखा। तो आजकल साइकोलॉजी के अंदर इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और एक साइकोलॉजी एक बहुत वाइड एरिया है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। चलो नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस। अब उसको नेचुरल साइंस कैसे कहेंगे साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, इसको नेचुरल साइंस कैसे कहेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। इज अ नेचुरल साइंस बिकॉज इट्स सब्जेक्ट मैटर इज अ पार्ट ऑफ नेचर। भाई साइकोलॉजी का पार्ट ऑफ नेचर क्या है, तो कि भाई दो ही चीज है, एक ह्यूमन है और दूसरा एनिमल है। और ये दोनों सब्जेक्ट मैटर का हमें क्या मेजर करना है, तो कि उन दोनों का हमें बिहेवियर मेजर करना है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस।
Just as other materialistic science study natural phenomena, in the same way psychology studies the behavior. जैसे अदर मटेरियलिस्टिक साइंस स्टडी कर रहे हैं नेचुरल फेनोमेना के, इसी तरह से साइकोलॉजी जो है वो स्टडीज करता है, बिहेवियर की स्टडी कर रहा है। ठीक है, देखो बिहेवियर वर्ड फिर से बता रहा हूँ, बिहेवियर वर्ड जब जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तब तक बिहेवियर वर्ड आपके पास रहेगा। तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक बिहेवियर कब तक आएगा आपके पास, बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपके पास आएगा। ओवर एंड अबव साइकोलॉजी मेक अ यूज ऑफ अ स्टडी मेथड्स टू स्टडी द बिहेवियर व्हिच आर यूज्ड बाय द नेचुरल साइंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेचुरल साइंस। चलो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारे पास है, साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ह्यूमन जो है, ह्यूमन को हम अक्सर सोशल एनिमल के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन को हम सोशल एनिमल के नाम से भी जानते हैं। अब उसे सोशल एनिमल क्यों कहते हैं? तो कि समाज जो है वो हमेशा समाज में उलझा रहता है, ये इंसान समाज में हमेशा वो उलझा रहता है। ठीक है, वो अपने कल्चर के अंदर, सोशियो कल्चर के अंदर हमेशा उलझा रहता है, और इसीलिए हम उसको सोशल साइंस का नाम भी कहते हैं। मैन नॉट ओनली गेट अफेक्ट बाय द सोशल, मैं इंसान जो है, इंसान को सिर्फ सोशल से अफेक्ट नहीं होता, तो वो उससे इन्फ्लुएंस भी होता है ना। बहुत सारी चीजें समाज के रिचुअल्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो हमें अफेक्ट भी करते हैं और हम उसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ठीक है, हमें प्रेरणा भी मिलती है और हम उसे अफेक्ट भी होता है। ठीक है, दोनों चीज होती है। साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस एज इट टेंड टू टच द सोशल साइड विच इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। अब कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी इंसान ले लो, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको एक सोशल साइड देखने के लिए जरूर मिलेगी, एक सोशल साइट देखने के लिए जरूर मिलेगी। बड़ा चाहे वो घर में अकेला भी क्यों ना रहता हो, लेकिन फिर भी वो समाज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और इसीलिए इस समाज के साथ कनेक्टेड की होने की वजह से ही हमें उसका बिहेवियर भी मेजर करना है, और इस बिहेवियर को मेजर हम करेंगे, इसीलिए हम उसको सोशल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है, साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस। बिहेवियर ही मेजर कर रहे हैं हम, किस चीज का बिहेवियर मेजर कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ह्यूमन और एनिमल, इन दोनों का ही बिहेवियर हम मेजर कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बिहेवियर ऑफ साइंस कहते हैं। ओवर एंड अबव साइकोलॉजी देयर आर द अदर साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर आर, उसके अलावा साइकोलॉजी के अलावा ऐसे सब्जेक्ट भी है हमारे पास जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। ऐसे कौन से सब्जेक्ट है? सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सारे सब्जेक्ट भी क्या स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन और एनिमल। बट जितना साइकोलॉजी डीपली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ये सारे सब्जेक्ट उतना डीपली स्टडी नहीं करते। हाँ, वी कैन से कि साइकोलॉजी का एक पार्ट हो सकता है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हम ये जरूर कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितना डीपली साइकोलॉजी बिहेवियर को मेजर करता है, उतना डीपली सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी का बिहेवियर, सॉरी बिहेवियर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था आज का। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारे पास है, एम्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजी के एम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर भी उसके कुछ सिंपल चार एम्स है हमारे पास। सबसे पहला एम है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है क्लैरिफिकेशन, थर्ड इज प्रेडिक्शन, एंड फोर्थ इज कंट्रोल। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इन चार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, कीप शेयरिंग माय वीडियो, थैंक यू।